रघुनंदन दुल्हा की, रघुनंदन दुल्हा की, रघुनंदन दुल्हा की, रघुनंदन दुल्हा की। सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की, सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की, सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की, सखी हो आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। भगवान की आरती उतारी गई। जनक जी बड़े ही हर्षित हैं और जनक जी परम तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं। जनक जी ने विचार किया कि विवाह तो धनुष के ऊपर ही था, समझ लीजिए धनुष टूट गया तो विवाह हो गया। लेकिन हम राजा हैं और हर पिता अपनी कन्या की शादी धूमधाम से करना चाहता है। जनक जी ने सोचा यदि अयोध्या जी से बारात आ जाती तो कितना सुंदर होता, तो और भी सेवा करने का अवसर मिलता, धूमधाम से विवाह संपन्न होता। तो जनक जी ने बड़ी विनम्रता भाव में एक पत्र लिखा राजा दशरथ जी के नाम, अयोध्या जी में भेज दिया एक दूत के हाथ। दूत पत्र लेकर के अयोध्या जी आया। राजा दशरथ को पत्र मिला। उस पत्र में निवेदन है राजा जनक जी का राजा दशरथ जी से कि महाराज आपके पुत्र राम जी ने यहां धनुष तोड़ा है, ऐसी ऐसी बात है, आप यदि बारात ले आते तो और भी अति सुंदर होता। राजा दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर आए और जनकपुर में बारात का स्वागत हुआ। कहते हैं कि बारात में कितने लोग हैं कोई संख्या नहीं है, लाखों लाख लोग हाथी घोड़ों पर सवार हैं, पैदल चलने वालों की तो संख्या न पूछो। भगवान की बारात चली जा रही है। भगवान की बारात ऐसी बारात है, पहली बारात संसार की है जो लगन के समय में पहुंची है जनकपुर में। लगन से पहुंची, प्रथम बारात लगन से आई। नहीं तो जिस समय में जैसे शादी का मुहूर्त होता है तो ज्यादा तक शादी होती क्या मुहूर्त के बाद होती है, मुहूर्त बीत जाता है। मुहूर्त था रात्रि में और विवाह हो रहा है दिन के 8 बज गए। प्रथम बारात लगन ते आई, समय पर बारात पहुंची है। जब बारात अयोध्या जी से चली है उस समय की ऐसी स्थिति है कि जिसके कान में आवाज पड़ती है कि बारात जा रही वो सीधे चल पड़ता है। कल मैंने कथा में सुनाया था, भजिए राम सब काम बिहाई।